खबरकार। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पॉप सिंगर माइकल जैक्सन का पहला एल्बम कब रिलीज हुआ, माइकल जैक्सन पर बच्चे से ज्यादती का इल्जाम लगाने वालों को क्या फायदा मिला, माइकल जैक्सन की उर्फियत क्या थी, हम दुबारी ताला पड़ने के बाद माइकल जैक्सन के हवाले से क्या गलत फहमी पैदा हुई, माइकल जैक्सन के मरने के बाद उसकी दौलत किसको मिली। नाज़रीन, ज़नाना खदोखाल के हामिल मर्द पॉप सिंगर माइकल जैक्सन किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। हकीकत ये है कि वो तो किसी भी चीज़ का मोहताज नहीं था। उसके पास इतनी दौलत थी कि उस दौलत से ही उसने अपनी दानिस्त में बेहतरीन खूबसूरती हासिल कर ली, शोहरत और हर वो चीज़ हासिल कर ली जो मादी दौलत से हासिल करना मुमकिन था, मगर उसकी सेहत और लंबी उम्र हासिल करने की हर कोशिश नाकाम हो गई। आलमी शोहरत याफ्ता अमरीकी गुलकार माइकल जैक्सन अमरीकी रियासत इंडियाना में 29 अगस्त 1958 को पैदा हुआ। किंग ऑफ पॉप के लक़ब से पहचाने जाने वाले माइकल ने मौसीकी से लगाव के बाइस बहुत कम उम्र में ही स्टार बनने की जस्तजू शुरू कर दी थी और इसमें वो कामयाब भी हुआ। उसकी मौसीकी रक्स और अवामी तवज्जो की मरकज़ बनी तो ज़िंदगी ने उसको 4 दहाइयों तक मकबूले आम सकाफत का मरकज़ बनाए रखा। उसने जहां अपने करियर के अरूज पर थ्रिलर जैसी मकबूल तरीन म्यूजिक एल्बम पेश की तो एक वक्त ऐसा भी आया कि उसकी आखिरी पॉप एल्बम 6 हफ्ते के लिए भी म्यूजिक चार्ट्स पर ना ठहर सकी। नाज़रीन, माइकल जैक्सन ने 1964 में अपने भाइयों के पॉप ग्रुप जैक्सन 5 में शमूलियत इख्तियार की थी और इब्तदाई तौर पर वो इस ग्रुप में तंबोरा और बोंगो नामी साज बजाता था, मगर जल्द ही वो उस ग्रुप का मरकजी गुलकार बन गया। ग्लैडी नाइट और बॉबी टेलर जैसे गुलकारों ने जैक्सन 5 ग्रुप को रिकॉर्ड लेबल कंपनी मोटाउन के सरबराह बैरी गोर्डे से मिलवाया और डेट्रॉइट से ताल्लुक रखने वाली उस कंपनी के साथ जैक्सन 5 की पहली रिलीज आई वॉन्ट यू बैक 1969 में मौसीकी चार्ट्स पर सरे फहरिस्त रही। जैक्सन ब्रादरान ने एक बेहतर कारोबारी शराकत के लिए 1975 में CBS रिकॉर्ड्स का रुख किया, जिस पर उनकी साबिका रिकॉर्ड कंपनी ने उन पर $20 मिलियन हर्जाने का दावा कर दिया। 1982 में माइकल जैक्सन ने अपना शोहराए आफाक पॉप म्यूजिक एल्बम थ्रिलर पेश किया, जिसने पॉप म्यूजिक की तशहीर की नई तारीख रकम की। इस एल्बम को दुनिया में सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाला एल्बम करार दिया जाता है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक 2009 तक उस एल्बम की 65 मिलियन कॉपियां फरोख्त हो चुकी थी। उस एल्बम के 9 गानों में से 7 म्यूजिक चार्ट्स पर जगह बनाने में कामयाब रहे। इस एल्बम के गीत बिली जेन पर रक्स में एक नई हरकत मून वॉक मुतारफ करवाई गई, जिसे देखकर लोग हैरान रह गए। उसमें रकास बज़ाहिर आगे की तरफ कदम उठाता है, मगर हकीकत में वो आगे बढ़ने की बजाय पीछे की तरफ जाता है। मोटाउन के उस टीवी प्रोग्राम के अगले ही रोज थ्रिलर की फरोख्त में कई गुना इजाफा देखने में आया। नाज़रीन, 1987 में माइकल जैक्सन अपने एल्बम बैड की वीडियो में एक काले और मोटे नकूश की बजाय सफेद फाम और तीखे नकूश का हामिल नजर आया तो लोग हैरान हो गए और उसके बारे में चहमगोइयां शुरू हो गईं कि माइकल जैक्सन ने प्लास्टिक सर्जरी या स्किन ब्लीच करवाई है, मगर इन चहमगोइयों ने माइकल की मकबूलियत को कम करने की बजाय मजीद बढ़ा दिया और उसके एल्बम बैड की 30 मिलियन से ज़ायद कॉपियां फरोख्त हुई। उस एल्बम की मकबूलियत के बाद जैक्सन ने अपना पहला सोलो टूर शुरू किया। अपनी मकबूलियत को देखते हुए माइकल जैक्सन ने 1991 में अपनी नई एल्बम डेंजरस के लिए मौसीकार टेडी राइली की खिदमत हासिल की। शायकीन और नाक़दीन दोनों को अगरचे ये एल्बम ज्यादा पसंद ना आई, लेकिन उसमें माइकल के चंद मशहूर तरीन गाने शामिल थे। उन गानों में ब्लैक एंड व्हाइट, रिमेंबर द टाइम और इन द क्लोजेट शामिल हैं। इस दौरान में माइकल जैक्सन की प्लास्टिक सर्जरी के ऑपरेशन होते रहे। उसकी खाल की बदलती रंगत ने खाल के मसामों को खराब करने वाली एक बीमारी पैदा कर दी, जिससे वो आखिरी सांस तक लड़ता रहा।
नाज़रीन, माइकल जैक्सन का बुरा वक्त जैसे शुरू हो चुका था। 1993 में 11 साला बच्चे जोडी चैंडलर के अहले खाना ने माइकल पर उससे बदसलूकी का इल्जाम लगाया। माइकल ने इन इल्जामात की तरदीद की, मगर लॉस एंजल्स पुलिस ने माइकल के घर पर उस वक्त छापा मारा जब वो मशरिक़ बईद के टूर पर था। बादशाह माइकल ने उस बच्चे के खानदान से अदालत के बाहर एक अंदाजे के मुताबिक $20 मिलियन के इवज़ तस्फिया कर लिया। बाद में जोडी चैंडलर के वालिद ने कबूल किया कि माइकल मासूम था और उस पर इल्जामात का महज मकसद दौलत हासिल करना था। 1994 में माइकल ने अनजानी अमेरिकी गुलकार एल्विस प्रेस्ले की बेटी लीजा मैरी प्रेस्ले से शादी कर ली, जो 2 साल भी ना चल सकी। 1997 में माइकल जैक्सन को रॉक एंड रोल हॉल ऑफ फेम में शामिल कर लिया गया और उसने एक नर्स डेबी रो से शादी कर ली, जिससे बेटा प्रिंस माइकल पैदा हुआ। 1998 में बेटी पेरिस माइकल कैथरीन पैदा हुई, जबकि अगले ही साल 1999 में माइकल और डेबी में भी तलाक हो गई और बच्चे माइकल के पास ही रहे। नाज़रीन, 1995 में जबकि माइकल के सर से शोहरत का ताज खिसक रहा था, माइकल ने यूरोप में अपनी नई एल्बम हिज स्टोरी की तशहीर के लिए अपने मुजस्समे नस्ब करवाए। ये एल्बम उसके मकबूल तरीन गानों और नए गानों की सीडीज पर मुश्तमिल थी। अगले बरस माइकल ने ब्रेट अवार्ड्स में अपना हिट गाना अर्थ सॉन्ग पेश किया। माइकल जैक्सन की शोहरत का ग्राफ गिरना शुरू हो चुका था। 2003 में 6 बरस के अरसे में तैयार होने वाली माइकल की नई एल्बम इनविजिबल म्यूजिक चार्ट्स पर सिर्फ 6 हफ्ते ही ठहर सकी। उस एल्बम का सिर्फ एक गाना रॉक माई वर्ल्ड दुनिया भर में रिलीज किया गया। जैक्सन ने तशहीर की कमी को एल्बम की नाकामी की वजह करार दिया और कहा कि ये कमी इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने सोनी कंपनी के साथ अपने मुआहदे की तजदीद से इनकार कर दिया था। नाज़रीन, लॉस एंजलिस में मशरूब साज इदारे पेप्सी के एक इश्तिहार की फिल्मबंदी के दौरान माइकल के बालों में आग लग गई और उसे स्ट्रेचर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। यही वो वक्त था जब थ्रिलर की फरोख्त 1.5 लाख एल्बम फी हफ्ते के हिसाब से बढ़ रही थी। माइकल की मकबूलियत के साथ साथ उनके बारे में ऐसी कहानियां भी मशहूर होने लगी कि वो ऑक्सीजन टेंट में सोता है। उसी दौर में लोगों को उसकी आम उर्फियत विको जेको सामने आई और वो अपने फार्म हाउस नेवरलैंड में मुंतकिल हुआ। माइकल जैक्सन की आवाज में हमदबारी ताला थैंक्स टू अल्लाह मंजरे आम पर आई तो एक हल्के में निहायत शद्दोमत से ये बात कही गई कि पॉप गुलकार ने इस्लाम कबूल कर लिया है, जिसका सबूत हम्द है, लेकिन बाद में कही गई बात महज अफवाह साबित हुई। इसी दौरान माइकल की जाती जिंदगी एक मर्तबा फिर उस वक्त खबरों में आ गई जब उसने अपने 11 माह के बेटे प्रिंस माइकल को कंबल में लपेटकर एक जर्मन होटल की खिड़की से लटका दिया। 2003 में पुलिस ने एक मर्तबा फिर माइकल की नेवरलैंड रेंज पर छापा मारा और इसके बाद एक 14 साला लड़के गियोन एयरवेज से बदसलूकी के इल्जाम के तहत उसके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी। माइकल ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया और उसे हथकड़ी लगाकर थाने ले जाया गया। 5 माह तक ये मुकदमा चला और अदालत ने माइकल को बेकसूर करार दे दिया। इस मुकदमे और दिवालिया होने की खबरों के बाद माइकल ने बहरीन में सुकून इख्तियार कर ली, मगर मार्च 2009 में माइकल ने ऐलान किया कि वो पॉप म्यूजिक की दुनिया में आखिरी बार दोबारा कदम रख रहा है और उसकी वापसी लंदन में 50 कॉन्सर्ट्स के एक टूर के साथ होगी। इन कॉन्सर्ट्स के 7.5 लाख टिकट फरोख्त के लिए पेश किए गए और इब्तदाई चंद दिन में ही तमाम टिकट फरोख्त भी हो गए, मगर मई में प्रोग्राम के मुंतज़मीन ने इब्तदाई चंद शोज की तारीखों में ये कहकर रद्दोबदल किया कि माइकल को रिहर्सल्स के लिए मजीद वक्त दरकार है, लेकिन वापसी मुमकिन नहीं हो सकी और मौत ने उसे आ लिया। नाज़रीन, कहा जाता है कि माइकल जैक्सन अपने काले रंग को सफेद करने का ख्वाहिशमंद था और उसकी आरज़ू थी कि उसके पास दौलत शोहरत भी हो, तो अल्लाह ताला ने उसकी दोनों आरज़ुएं पूरी की, लेकिन उसकी तमन्ना थी कि वो कम से कम 150 साल तक जिंदा रहे। इस मकसद के लिए उसने ऐसे अफराद भी अपने राब्ते में रखे हुए थे कि जिनसे बावक्त ज़रूरत वो जिस्मानी अज़ाब बतौर अतिया ले सकता था, लेकिन उसकी ये तमन्ना पूरी ना हुई और हुमा वक्त डॉक्टरों के राब्ते में रहने के बावजूद वो सिर्फ 50 साल की उम्र में दुनिया फ़ानी से कूच कर गया। नाजरीन, हालात वाक़यात बताते हैं कि उसकी मौत के बाद भी उसे चाहने वालों में कमी ना आई। अर्जेंटाइन के एक 22 साला नौजवान
لیو ब्लांको ने खुद को माइकल जैक्सन बनाने के लिए 42 लाख पाउंड खर्च करके अपनी 11 प्लास्टिक सर्जरियां कराईं। यूक्रेन के एक गांव ओक्टिया ब्रास्को के लोगों ने अपने गांव का नाम तब्दील करके माइकल जैक्सन से मंसूब कर दिया। नाज़रीन, पॉपुलर मौसीकी के नामवर गुलकार माइकल जैक्सन की रुहलत के बाद उसकी आखिरी रस्मात की अदायगी के सिलसिले में अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में एक पुरवकार मगर सोगवार तकरीब का एहतमाम किया गया। माइकल जैक्सन के गोल्ड प्लेटेड ताबूत को लॉस एंजलिस के स्टेपल्स सेंटर के कॉन्सर्ट हॉल में लाया गया, जहां सरकारी तौर पर आखिरी रस्मात अदा की गई। इसके बाद ताबूत को उसकी आखिरी आरामगाह तक पहुंचाया गया। माइकल जैक्सन की वसीयत के मुताबिक उसकी तमाम जायदाद की रकम फलाही इदारे को अतिया कर दी गई, जबकि तीनों बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी वालिदा के सुपुर्द की गई। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए खबरकार।